17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लैटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर वैकेंसी निकाली। 19 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा कि यह दलित, ओबीसी और आदिवासियों के आरक्षण पर सीधा हमला है। अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लैटरल एंट्री का विज्ञापन रद्द करने के निर्देश दे दिए। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 2.5 महीने हुए। इस दौरान सरकार को 5 बड़े फैसलों पर फिर से विचार करने को मजबूर होना पड़ा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसके पीछे राहुल गांधी का 3C ट्रैप एक बड़ा फैक्टर है। राहुल का 3C ट्रैप क्या है? क्या इस वजह से मोदी 3.0 सरकार बैकफुट पर है और इसके पॉलिटिकल मायने क्या हैं? जानेंगे ऐसे 5 जरूरी सवालों के जवाब। तो पहला सवाल, क्या मोदी सरकार पिछले 2 कार्यकाल की तुलना में अपने तीसरे कार्यकाल में बैकफुट पर नजर आ रही है? 2024 से पहले 10 साल में मोदी सरकार को सिर्फ 2 बड़े मौकों पर अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। पहला, भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधनों पर पलटी। 2015 में मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में 9 बदलाव करना चाहती थी। इसके लिए लाया गया भूमि अधिग्रहण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया। देश भर में विरोध हो रहा था। पीएम मोदी ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया और सरकार ने 9 में से 6 प्रमुख संशोधनों को वापस ले लिया। दूसरा मौका था 3 विवादित कृषि कानूनों की वापसी। सरकार ने सितंबर 2020 में 3 नए कृषि विधेयक पारित किए। किसानों ने इन कानूनों का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था खत्म हो जाएगी और वे बड़े बिजनेसमैन की दया पर निर्भर हो जाएंगे। कई महीनों तक आंदोलन चला। करीब 10 महीने बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और 5 बड़े फैसले पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। अब दूसरा सवाल, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किन 5 बड़े मुद्दों पर सरकार को पुनर्विचार करना पड़ा या यू टर्न लेना पड़ा? लैटरल एंट्री, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और रिजर्वेशन से जुड़े मुद्दे पर पीछे हटना पड़ा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 4 जून के बाद जनता की शक्ति प्रधानमंत्री की शक्ति पर हावी हो गई। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल, वक्फ बिल को जेपीसी के पास भेजना, ब्रॉडकास्टिंग बिल, लैटरल एंट्री का रोल बैक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हालिया फैसले यूपीएस में यू का मतलब मोदी सरकार का यू टर्न। पॉलिटिकल एक्सपर्ट राशिद किदवई का कहना है कि कर्नाटक में इसी साल कांग्रेस सरकार ने पुराने पेंशन सिस्टम को लागू कर दिया था। कई विपक्षी दल हर चुनाव से पहले पुरानी पेंशन को बहाल करने की बात करते। एनडीए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे यूपीएस कहा जाता है, का ऐलान कर विपक्ष के हाथ से एक मुद्दा छीनने की कोशिश की। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी इस पर कहते हैं कि अपना फैसला वापस लेने का मतलब है कि मोदी 3.0 सरकार को लगा कि उसकी स्ट्रैटेजी सही नहीं है। यही वजह है कि सरकार इन मुद्दों पर अपनी स्ट्रैटेजी को बदल रही है। अब तीसरा सवाल, मोदी 3.0 सरकार विपक्ष के आगे बैकफुट पर क्यों नजर आ रही है? इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट रशीद किदवई के मुताबिक 3 वजहों से मोदी 3.0 सरकार अपने एजेंडे को लागू करने में बैकफुट पर नजर आ रही। पहला, सरकार को असुरक्षा की भावना है। बीजेपी सरकार को चलाने के लिए गठबंधन दलों के साथ की जरूरत है। एनडीए के घटक दल काफी सदी हुई राजनीति कर रहे हैं। वह बाहर सरकार के समर्थन में बोलते हैं, कहते हैं कि गठबंधन में सब ठीक ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से सरकार पर अपने फैसले वापस लेने का दबाव बनाते हैं। लैटरल एंट्री, वक्फ बोर्ड और ब्रॉडकास्टिंग बिल के मामले में ऐसा ही देखने को मिला। दूसरा, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2024 और 2025 में 5 प्रदेश हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में चुनाव हो रहे। सरकार इन चुनावों से पहले किसी मुद्दे पर कोई गलती करके विवाद को बढ़ने नहीं देना चाहती। यही वजह है कि सरकार विरोध होते ही अपने फैसले को वापस ले लेती है। तीसरा मुद्दा, 3C के मुद्दे पर सरकार का पूरा ध्यान। तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार को सबसे ज्यादा चुनौती 3C की वजह से मिल रही है। कास्ट, सेंसस और कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर विपक्षी हमले के शिकार हो रही सरकार नए विवादों में फंसने से बचना चाहती है। अब अगला सवाल,
क्या राहुल गांधी के 3C ट्रैप में फंस गई है सरकार? सीनियर जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता के मुताबिक फिलहाल मोदी 3.0 सरकार राहुल गांधी के 3C ट्रैप में फंस गई है। वो कहते हैं कि उनके बैकफुट पर होने की एक वजह यह भी हो सकती है। 3C ट्रैप का मतलब है सेंसस, कास्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें चर्चा करते हैं सेंसस यानी जनगणना। 1981 में शुरू होने के बाद हर 10 साल में जनगणना होती रही है। केवल 1940 के बाद विश्व युद्ध के समय जनगणना नहीं हुई थी। इसके बाद 2021 में कोरोना की वजह से इसे टाला गया। अब विपक्ष जनगणना के साथ ही जाति जनगणना की मांग कर रहा है। संभव है कि बीजेपी परिमिशन से पहले जनगणना कराए और जनगणना फॉर्म के अलग से जाति कॉलम जोड़कर विपक्ष की मांग को दबा दे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो विपक्ष जाति जनगणना को लेकर लोगों के बीच जाएगा। इससे मोदी 3.0 सरकार को नुकसान हो सकता है। दूसरा है कास्ट यानी जाति। विपक्ष लगातार जाति के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहा है। लेटरल एंट्री पर राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद सरकार का यू टर्न इस ओर इशारा करता है। रिजर्वेशन से छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह गठबंधन दल भी सरकार को दे रहे हैं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के SC/ST रिजर्वेशन पर की गई टिप्पणी को सरकार ने लागू करने से मना कर दिया। महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में चुनाव होने इससे पहले मोदी 3.0 सरकार जाति के मुद्दे पर संभल कर चलना चाहती है। तीसरा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन राहुल गांधी ने लोकसभा तक संविधान की किताब हाथ में लेकर मार्च किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संविधान को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ऐसा उन्होंने कहा। शेखर गुप्ता के मुताबिक मोदी 3.0 सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर सरकार संविधान में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहती तो इससे पहले उसे विपक्ष की व्यापक सहमति की जरूरत होगी। सहयोगी दलों और विपक्षी दलों में सहमति बनाए बिना सरकार संविधान में कोई बड़ा बदलाव करने से डरेगी। अब पांचवा सवाल, मोदी 3.0 सरकार के बैकफुट पर जाने के क्या मायने? इससे सरकार को क्या नफा नुकसान हो सकता है? रशीद किदवई बताते हैं कि सरकार का एक इकबाल होता है। 2014 के बाद जो प्रधानमंत्री मोदी कड़े फैसले आसानी से ले लेते थे, अब वही नरेंद्र मोदी कड़े फैसले लेने के बाद यू टर्न ले लेते हैं। मोदी 3.0 सरकार में किसी गठबंधन सरकार के काम करने के तौर तरीके नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने फैसले वापस लेने पर सरकार को कोई पछतावा भी नहीं होता है। सरकार के पास जोखिम, बड़े फैसले लेने की इच्छा शक्ति, लेकिन बहुमत नहीं। बाकी गठबंधन सरकारों की तरह यह सरकार शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी और सर्वाइवल को ध्यान में लेकर फैसले ले रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ तिवारी इस पर कहते हैं कि सारा खेल परसेप्शन का है। सरकार अगर इस तरह अपने फैसले वापस लेती है तो लोगों को लगेगा कि मोदी 3.0 सरकार एक कमजोर सरकार है, जबकि अक्सर गठबंधन दलों पर निर्भर सरकार ही ज्यादातर आम लोगों के हित में फैसला लेती है। तो आज के इस एनालिसिस के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।